स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को मिली मंजूरी। मोदी सरकार पर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और अपने अधिकार मांगना देशद्रोह नहीं। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा का छलका दर्द, कहा लंबे समय से नहीं हो रही कोई सुनवाई। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सवाई माधोपुर में डीएसपी को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। टोंक में फॉरेस्ट गार्ड को किया ट्रैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ये जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 1,584 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं पूरी योजना में साल 2020 से 2023 की अवधि के दौरान कुल 22,810 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को भी मंजूरी दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि मैं यहां कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आया हूं। मुझे खुशी है कि आज भाजपा के यहां 9 कार्यालय समर्पित हुए हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। नड्डा ने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। बंगाल में अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो अब हम लोग आपके आशीर्वाद से 2021 में लगाएंगे और यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ देंगे और भाजपा सरकार बनाएंगे। भाजपा ने राजस्थान पंचायत चुनाव में मिली कामयाबी को नए कृषि कानूनों के समर्थन से जोड़ा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। इन चुनावों में 2.5 करोड़ वोटर्स में से अधिकतर किसान हैं। इसका मतलब है कि किसान राजस्थान में कृषि सुधारों के पक्ष में हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और अरुणाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों की भी चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर और साइनेज नहीं लगाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर योग्य प्राधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो इस प्रकार के पोस्टर विशेष मामलों में ही लगाए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने का निर्देश दिए जाने वाले का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे देश विरोधी करार दे दिया जाता है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और अपने अधिकार मांगना देशद्रोह नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि 10 मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किसान आंदोलन में उतारना पड़ा। मोदी सरकार ने किसान और विपक्षी सहित स्टेक होल्डर से संवाद नहीं किया। गहलोत ने कहा कि भारत में उदारीकरण और उसके बाद रिफॉर्म मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रहते समय ही हुए थे, जिनकी बुनियाद पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली है। पंचायती चुनाव के परिणामों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। डोटासरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश के 21 जिलों में संपन्न पंचायत चुनावों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये परिणाम हमें भविष्य में और बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा देते हैं। सत्ता और संगठन में और अच्छा तालमेल बिठाकर कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। बामनबास से कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा ने एक वीडियो के जरिए सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एमएलएस को सुनने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उनके कॉल आते हैं या समस्या हो तो उनके बारे में वापस कॉल होने चाहिए।
जब सरकार बनी थी तो मंत्रियों के कॉल हमारे पास आते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों के तो ये सिस्टम भी नहीं है कि विधायकों को वहां फोन किसको करना है। हमारे पास आई जनसुनवाई में शिकायतों का समाधान नहीं होता तो फिर क्या मतलब है। इसलिए मैंने सवाल किया कि डोटासरा जी से क्या उनका उचित समय में हल होगा। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करके अपनी व्यथा बयां की थी। एमएलएज को सुनने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उनके अगर कॉल आते हैं या फिर कोई समस्या आती है उनके बारे में वापस से जवाब भी होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जब शुरुआत में जब सरकार बनी थी उस टाइम मंत्रियों के यहाँ से हमारे पास कॉल आते थे और जो भी चीज़ें होती थी, हमारे जो लेटर आते थे उनके बारे में पूछा जाता था। लेकिन कुछ समय से, कुछ महीनों से, यहाँ तक कि 10 एक मतलब साल भर से इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश बीजेपी उत्साह से लबरेज है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद प्रदेश के आला बीजेपी नेताओं ने बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई नेता मौजूद थे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न भी मनाया। ढोल बाजे की धुन पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जीत का इजहार किया। जयपुर शहर भाजपा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशानुसार 17 जिला पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। जिला उपाध्यक्ष पद पर 7, जिला महामंत्री पद पर 3 और 7 जिला मंत्री बनाए गए हैं। गौरतलब है कि राघव शर्मा ने जयपुर जिला अध्यक्ष बनने के लगभग 3 महीने बाद कार्यकारिणी का गठन किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जीत से वंचित रहे प्रत्याशी और उनके समर्थकों का हौसला बढ़ाया है। बेनीवाल ने जारी एक बयान में कहा कि चुनाव में पार्टी के जो उम्मीदवार विजय नहीं हुए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें हार जीत का निर्णय जनता के हाथों में है। वहीं रालोपा सांसद ने चुनाव हारे प्रत्याशियों से कहा कि प्रदेश की गांव ढाणियों तक जो आपने मेहनत की है, अब उस मेहनत को और अधिक बढ़ाते हुए साथ मिलकर पार्टी का विस्तार करने की दिशा में कार्य करना है। एंटी करप्शन डे पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने ही एक अफसर को 80,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसीपी के डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए भैरूलाल मीणा है। भैरूलाल मीणा सवाईमाधोपुर जिले में एसीबी के चौकी प्रभारी है। पिछले दिनों जिला परिवहन अधिकारी महेश चंद ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि सवाईमाधोपुर में एसीबी चौकी के प्रभारी एडिशनल एसपी भैरूलाल मीणा मासिक बंदी के रूप में 80,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के बाद उन पर नजर रखी जा रही थी। परिवादी 80,000 रुपए की रिश्वत लेकर एडिशनल एसपी भैरूलाल मीणा के ऑफिस पहुंचा, जहां रिश्वत लेने के बाद जयपुर से पहुंचे एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एसीबी टीम ने अपने ही अफसर भैरूलाल मीणा को ट्रैप कर लिया। डरा धमकाकर रिश्वत की मांग करने वाली फॉरेस्ट विभाग की गार्ड किरण सांसी और उनके पति शैलेंद्र सांसी पर टोंक एसीबी में मामला दर्ज हुआ है। गार्ड ने फॉरेस्ट रेंज से पत्थरों के ट्रैक्टर भरने की एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत परिवादी से मांग करी थी। टोंक एसीबी के एडिशनल एसपी विजय सिंह ने बताया कि उनियारा निवासी परिवादी राकेश कुमार ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि फॉरेस्ट गार्ड किरण सांसी फॉरेस्ट रेंज उनियारा के ट्रैक्टर चालकों से जबरन पत्थर भरने के लिए रिश्वत की डिमांड करती हैं। परिवादी से गार्ड किरण सांसी ने ट्रैक्टर भरने के लिए 35,000 रुपए की रिश्वत की राशि मांगी थी, जिस पर परिवादी ने टोंक एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें शिकायत सही मिली। इसके बाद टोंक एसीबी ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। देखिए, फॉरेस्ट विभाग से संबंधित मामला है। फॉरेस्ट विभाग में जो रेंज उनियारा है, फॉरेस्ट रेंज उनियारा, उसमें पदस्थापित फॉरेस्ट गार्ड है किरण सांसी और उनके पति हैं श्री शैलेंद्र सांसी। ये उस फॉरेस्ट रेंज में जो ट्रैक्टर चालक हैं, जो अपने कृषि कार्य, अपने निर्माण कार्य से संबंधित जो भी पत्थर वगैरह ले जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती धमका करके रिश्वत वसूल करने से संबंधित ये मुकदमा दर्ज किया है हमने। कोरोना महामारी के दौर में वर्क एट होम की संस्कृति ने कॉरपोरेट जगत में तेजी से पैर पसारे हैं।
वहीं सरकारी ऑफिसों में भी हालात बदल रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने भी नवाचार की राह पकड़ी है। प्रदेश के 7 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने वाले इस विभाग में अब राज्य बीमा ऋण व जीपीएफ आहरण की सेवाएं भी पेपरलेस कर दी गई है। राज्य बीमा विभाग में कंप्यूटराइजेशन वर्ष 2009-10 में प्रारंभ हो चुका था, जब लगभग 10.5 लाख सप्लाई आईडी SIPF पोर्टल पर सृजित की जा चुकी थी। पेपरलेस एप्लीकेशन व्यवस्था 15 दिसंबर से विभाग के समस्त जिला कार्यालयों में प्रारंभ किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।